जय हिंद फ्रेंड्स। आज बहुत दिन बाद आप सभी लोगों से इंटरेक्ट कर रहा हूं। वैसे तो भारत का आकाश लाखों सितारों से भरा पड़ा है। किसी एक पर बोलने का मतलब दूसरे के साथ नाइंसाफी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी समय काल में बहुत प्रासंगिक होते हैं और उस समय उनको याद करना बहुत जरूरी हो जाता है। आज का भारत, चुनौती से जूझता हुआ भारत, और आज के इस भारत में कुछ लोग हैं जो भारत के लिए एक आशादीप हैं, और उनमें से एक है हमारे स्वामी विवेकानंद। आज उनका जन्मदिन है, 12 जनवरी 1863, 12 जनवरी 1863। बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत थोड़ा सा मैं आपसे इंटरेक्ट करूंगा और कुछ मुझे घोषणाएं करनी थी, तो मैं सोचा आज का बहुत अच्छा समय है आपसे इंटरेक्ट करने का। उत्तिष्ठत् जागृत प्राप्य वरा निबोधता, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। अब इस पे तो बड़ी लंबी चर्चा हो सकती है। स्वामी विवेक आनंद मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि भारत में जन्म हुआ। इसलिए सौभाग्यशाली हूं क्योंकि भारत वो देश है, ज्ञान का देश, इंसान को भगवान बनाने का देश। द्विज, सिद्धार्थ, बुद्ध, वर्धमान, महावीर, नरेंद्र, स्वामी विवेकानंद, ये परिवर्तन, ये आज के युवाओं में एक अजीब सा भटकाव है, परेशानी है, डिप्रेशन है, चिंता है। एक अजीब सी स्थिति है इस देश की युवाओं की। आपको कुछ नहीं करना, बस इन 3 शब्दों का मतलब आप समझ लो। स्वामी, सबको आनंद चाहिए, तो उस आनंद का सोर्स क्या है, स्रोत? स्वामी किसका? इंद्रियों का। दमन नहीं, आज तो वैसे भी संभव नहीं है। पूंजीवाद, कैपिटलिज्म ने पूरी दुनिया को खोल के रख दिया है। अब तो आप भाग ही नहीं सकते। अब आप सिर्फ जाग सकते हैं या मिट सकते हैं, भाग तो सकते ही नहीं। आज का जो समय है वो विवेकानंद का समय है। इस देश के युवाओं को फिर से विवेकानंद को आत्मसात करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी स्वामी बनने के लिए। विवेक को पैदा करना पड़ेगा, विवेक, विजडम। विजडम, स्टेटस, एक इतनी बड़ी मार आज के युग की कि अगर कोई गमछा डाल ले तो वो देहाती हो जाता है। मैं प्रोग्राम में गया तो उन्होंने मुझसे कहा, आप ये गमछा नहीं पहन सकते प्रोग्राम में। मैंने कहा, मुझे प्रोग्राम ही नहीं करना, करना ही नहीं। अरे नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं, मैंने करना ही नहीं। प्रॉब्लम क्या है इसमें?
प्रॉब्लम क्या है इसमें? ड्रेस किस पर डिपेंड करता है? ज्योग्राफी पे, कल्चर पे। ब्रांड नहीं है तो कोई बात नहीं, है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसकी चिंता करना यह विवेक के खिलाफ है तो बहुत अच्छा है। आप अच्छी चीज पहन रहे हैं, अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं, अच्छी घड़ी पहन रहे हैं, अच्छा जूता पहन रहे हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, नंगे नहीं घूमना। लेकिन आज अगर आपकी स्थिति, आपको इससे कॉन्शियस नहीं होना है। विवेक मतलब कि आपकी बुद्धि अगर 10 रुपए मीटर कुर्ता पहने हैं तो वो दुखी नहीं है, क्योंकि वो जानती है कि ये 10 रुपए मीटर का गमछा मेरा जीवन नहीं है, मेरी उपलब्धि, मेरी अचीवमेंट। आज के युवा को बड़ी चिंता है इसकी। तुम्हें किस चीज की चिंता करना? स्टूडेंट, सन्यासी, भिखारी, इनका कौन सा स्टेटस? इनका कौन सा स्टेटस? दूसरी चीज, टाइम। सबसे ज्यादा बल स्वामी जी का ध्यान पे है। आपको मौका लगे तो आप ये किताब जरूर खरीदिए, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, 30 रुपए की, ध्यान तथा इसकी पद्धतियां, स्वामी विवेकानंद। बहुत प्यारी किताब, हर युवा के कमरे में होनी चाहिए, 30 रुपए की। ये इंग्लिश वर्जन भी है, मेडिटेशन एंड इट्स मेथड्स। लाइन सुनिए, लाइन क्या लिखते हैं स्वामी जी। कुछ लाइनें मैं बहुत ज्यादा, कुछ लाइनें जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों करना चाहिए? क्या है समय? ध्यान क्या है? शुरू होता है ध्यान क्या है, चैप्टर यहीं से शुरू हो रहा है। ध्यान क्या है? क्वेश्चन मार्क। ध्यान वह बल है, बल। व्हाट इज मेडिटेशन? स्ट्रेंथ, पावर। आज का युवा, उसको पता नहीं चल रहा है कि वो अपना टाइम किसको दे रहा है। पहले 70s 80s में कनेक्टिविटी नहीं थी, हम डेली अपने रिश्तेदारों से बात नहीं कर पाते थे, हम स्कूल जाते थे तो ही हमारे फ्रेंड्स मिलते थे। मोबाइल, एवरी सेकेंड हर आदमी जुड़ा हुआ है। आदमी या तो टाइम अपने मोबाइल को दे रहा है, या अपने फ्रेंड्स को दे रहा है, या अपने रिश्तेदारों को दे रहा है। हर आदमी। खुद को दो ना भैया। नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, कोई बात नहीं, जिम चले जाओ। आप एक डायरी बनाओ, उसमें लिखो, पर डे सोने से पहले आप ये लिखो कि आज के दिन मैंने कितना टाइम खुद को दिया। खुद को। नौकर कौन? जो अपना टाइम दूसरों को दे, दूसरों के लिए काम करे, दूसरों के लिए जिए, वो नौकर। खुद को तो 2 घंटे से कम जो अपने को टाइम दे रहा है उसको नौकर होना ही है। और 10 घंटा जो जीवन प्रतिदिन खुद को दे रहा है, वो इतनी असीम शक्ति अपने को देना है, अपने को। ध्यान वह बल है जो हमें इस सब का प्रतिरोध करने का सामर्थ्य देता है। इस सब प्रकृति